नमस्कार आप सबका। मैं अभिनव द्विवेदी, निवर्तमान कला संकाय प्रतिनिधि छात्र संघ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नव प्रवेशी छात्र छात्राओं की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है ये शुरू होने वाली है और इसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी था। तो जो काउंसलिंग होने वाली है ये अनवरत, जैसे कि तमाम तरीके से सबका डे बाय डे काउंसलिंग है, तो इसकी कई प्रक्रियाएँ होती हैं। तो आज मुख्य तौर पे हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया क्या होगी, कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब आएंगे काउंसलिंग करवाने के लिए तो प्रवेश भवन पे क्या क्या होगा, क्या क्या गतिविधियाँ होगी, आप कितने बजे एंट्री करेंगे, कितने बजे फ्री होंगे, डॉक्यूमेंट्स के साथ आप आएंगे और वहाँ पे कौन कौन सी प्रक्रिया होगी, आज इसके विषय में बात करने आया हूँ। सबसे पहले तो जिनकी काउंसलिंग यानी जो भी मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं उनकी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो उसके हिसाब से जिनका नंबर उसके अंतर्गत हो तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग, जो एंट्री टाइम दिया गया है वो 9:30 से लेकर 12:30 तक दिया गया है, यानी कि इतने बजे के बीच में आपको पहुंच ही जाना है। 12:30 के बाद अगर आप पहुंचेंगे तो आपकी काउंसलिंग फिर अगले राउंड में होगी, क्योंकि आपका नंबर सर्वाधिक है। तो अगर आपकी काउंसलिंग कल छूट भी जाती है, जिसका जैसे नंबर, जैसे पहला कट ऑफ गिरा है 184 187 नंबर बीएससी का, तो अगर मान लीजिए कोई छात्र नहीं पहुंच पाता है ठीक समय पे तो उसकी अगले दिन कट ऑफ जारी होगी, आपको कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिलेगा, बात यही रहेगी। तो इस वजह से रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार आप सभी रिपोर्ट करिएगा 9:30 से 12:30 के बीच में। जब आप पहले पहुंच जाएंगे सेंटर पे, यानी प्रवेश भवन पे, जो कि बैंक रोड के पास स्थित है। अगर आप इलाहाबाद में आएंगे त्याग स्टेशन के बगल ही आपका प्रवेश भवन है, कहीं आपको ढूंढना नहीं है, बहुत सारे लोग आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। इसके साथ साथ ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आइएगा। आप सभी 8:30-9 के करीब वहाँ पे प्रवेश भवन पहुँच जाएंगे। मैं मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, आप सभी जो मुख्य भवन है उसमें प्रवेश की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सभी कॉलेज की बात को ना समझिएगा। जब आप एंट्री टाइम में पहुँचेंगे तो 9:30 से 12:30 तक कुछ कोरम होता है वो पूरा किया जाता है, यानी कि आपको जो एडमिशन का जो फॉर्म है वो काउंटर से लेना होगा। आप काउंटर से फॉर्म लेंगे और उसको पूरा फिल करेंगे। आपके पास सारी की सारी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, जो भी आपके दस्तावेज हैं, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, आपका जो भी है, जो भी चीज़ मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताई है, आप सभी उसको ज़रूर लेकर आइएगा। मान लीजिए जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते, डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने का मतलब ये है तो आप अंडरटेकिंग का ऑप्शन भर सकते हैं। अंडरटेकिंग यानी कि कुछ समय दिया जाता है आपको, उसके अंतर्गत आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को जमा कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जब आप उसमें आएंगे तो 9:30 से लेकर 12:30 तक आपको फॉर्म सबमिट करके उस काउंटर पे जमा करना होगा। जब आप काउंटर पे जमा करेंगे उसके बाद फिर कुछ देर का ब्रेक रहता है, यानी 12:30 से लेकर के 1 बजे तक ब्रेक रहेगा। फिर उसके बाद शुरू होती है काउंसलिंग की प्रक्रिया। काउंसलिंग की प्रक्रिया में सबसे पहले वरीयता जो सबसे हाईएस्ट नंबर वाला है, यानी कि जो टॉप किया है, टॉप से दी जाएगी। यानी कि अगर जिसका सबसे ज़्यादा नंबर है उसको सबसे पहले बुलाया जाएगा, उसको सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन भी दिया जाएगा, उसका मनपसंद कॉम्बिनेशन, टॉप कॉम्बिनेशन उसके लिए खुला रहेगा। फिर धीरे धीरे ऐसे होते होते फिर प्रक्रिया, जैसे जिसका 250 नंबर है उसका नाम पहले आएगा, जिसका 240 है उसका उसके बाद आएगा, और जिसका 184 है उसका सबसे आखिरी में आएगा। तो आपको इंतज़ार करना होगा। बहुत लोगों को छुट्टी 2 बजे 2:30 बजे भी मिल सकती है, बहुत लोगों को छुट्टी 5:30 4 बजे तक भी मिल सकती है। ये डिपेंड करेगा टाइमिंग का कैसे किस तरीके से उपयोग होता है। उसके बाद जब आप वहाँ से काउंसलिंग करवाएंगे, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज़ करेंगे, फिर आपकी प्रक्रिया होती है फ़ीस जमा करने की। ऑनलाइन फ़ीस का भी पेमेंट रखा, मतलब ऑनलाइन फ़ीस की भी प्रक्रिया होगी। आप अगर गूगल पे, फ़ोन पे, कोई भी पेटीएम यूज करते हैं तो आप वहाँ पे फ़ीस पे कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा फ़ीस है नहीं तो आप कैश में भी ला सकते हैं। आपके साथ आपके गार्जियन होना ज़रूरी है एक लहर। इसके साथ साथ जैसे थोड़ा सा उनका सानिध्य भी मिलता रहेगा आपको। और दिन भर बैठने की बात है तो थोड़ी सुरक्षा की भी बात रहती है। बाकी यहाँ पर सारी व्यवस्था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन ने अच्छी तरीके से की है, तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो फ़ीस जमा करेंगे आप। फ़ीस जमा करने के साथ साथ बगल ही हॉस्टल के फॉर्म का काउंटर रहेगा, तो आप वहाँ पे हॉस्टल का फॉर्म भरेंगे। जिन्होंने अपने एडमिशन कार्ड पे, यानी एडमिट कार्ड पे, यानी फॉर्म भरते टाइम अगर हॉस्टल में जिन्होंने नो भरा है तो उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा। जिन्होंने यस का ऑप्शन भरा है वो जाके अगर हॉस्टल लेना चाहते हैं तो आपको हॉस्टल का फॉर्म बगल मिलेगा, तो आप हॉस्टल का फॉर्म भरेंगे। हॉस्टल की मेरिट बाद में कट ऑफ आएगी, तो उसके लिए आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद फिर आपकी प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। आपको आपका एडमिशन मतलब आइडेंटिटी कार्ड आपको मिल जाएगा, एडमिशन कार्ड, फीस रिसिप्ट, तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के। इसके साथ साथ दिन भर का पूरा कार्यक्रम रहेगा, तो आप अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री भी ले आ सकते हैं, जिससे कि आपको भूख लगे तो आप खा पी लें अच्छे से। और अभिभावक तो आपके साथ आएंगे ही। ठंडी भी बहुत ज़्यादा इलाहाबाद में है नहीं, तो परेशान ना होइएगा। लेकिन घर वापस जाते समय आप सभी जो है
कपड़े ठंडी वाले पहन लीजिएगा, बिल्कुल भी कोताही न बरतिए। खुशी में इतनी सारी खुशियाँ ना भर दीजिए कि आपकी तबीयत ही ख़राब हो जाए। इसी वजह से एक सकारात्मक सोच के साथ आइए। कोई भी समस्या अगर आपको होती है, आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं। बाकी फ़ोन कॉल्स तो करेंगे नहीं आप लोग, क्योंकि उठता तो है नहीं मेरा फ़ोन, इतने सारे फ़ोन आते रहते हैं। तो बाकी कोई भी समस्या अगर होती है तो मैं उसके लिए हमेशा खड़ा हूँ। प्रवेश के लिए जिन छात्र इस समय आ रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपका स्वागत और अभिनंदन इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की तरफ से करता हूँ, और आपका स्वागत और अभिनंदन मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी तरफ से भी करता हूँ। तो ये काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग टाइम करना होगा, 9:30 से 12:30 के बीच में आपको आना होगा। वहाँ पे पूरा फॉर्मेलिटी जो पूरी होती है, आपको फॉर्म उसमें फिलअप करना होगा। फॉर्म भरते टाइम गलती ना करिएगा, क्योंकि गलती करने के बाद फिर समस्या ये हो जाती है कि बाद में उसे करेक्शन करवाना पड़ता है। तो फॉर्म भरते टाइम गलती बिल्कुल ना करिएगा, जिससे कि बाद में आपको परेशान होना ना पड़े। वो तो चेंज हो जाता है। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है या सर्टिफिकेट नहीं है, EWS सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो ऑल कैटेगरी कट ऑफ चल रही है, तो इसमें कोई वैसा डॉक्यूमेंट्स EWS का नहीं चाहिए। लेकिन जैसे कि किसी का सर्टिफिकेट कोई नहीं मिला है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो जो है अंडरटेकिंग का फॉर्म भरेगा। वहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। बाकी इसके साथ साथ काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। हॉस्टल का फॉर्म आप लोग बाद में भर दीजिएगा, क्योंकि वहीं पे आगे की प्रक्रिया रहेगी। जो भी चीज़ें हैं वहाँ से माइक के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाएगा। हम लोग भी आपके सहयोग में तत्पर रहेंगे। हम आपसे मुलाकात करते हैं डेली। मैं आपसे 12 बजे मुलाकात करूँगा, तो इस वजह से आप सभी एकदम निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।